नमस्ते छात्रों, मैं चेतन राणे सर, आपका इस वीडियो में स्वागत। कक्षा 8वीं विषय हिंदी, पाठ 5 मधुबन, लेखक अनुराग वर्मा। छात्रों, इस पाठ का आधा भाग हमने पहले वीडियो में देखा है। इसमें साक्षात्कारता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, कार्य क्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया है जाने माने लेखक अनुराग वर्मा ने। पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों से हमें ज्ञान अवगत होता है। आज पन्ना क्रमांक 12 पर पाठ के लेखक अनुराग वर्मा जी ने श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को जो सवाल पूछा है उसके बारे में देखेंगे। सवाल है, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? ये सवाल अनुराग वर्मा जी पूछते हैं, तो जवाब इन्होंने दिया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। यह एक शब्द आया है, विश्वविद्यालय, इसका अर्थ है विद्यापीठ। अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सिटी। डॉक्टर को हिंदी का प्रेम था, इसलिए वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गए। आगे सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। नए शब्द आया है, इंटर की परीक्षा यानी पदवी पूर्व परीक्षा। पदवी लेने के पूर्व में परीक्षा ली जाती है। आगे देखते हैं। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। यह एक शब्द आया है, प्रतीत हो रहा था यानी मालूम हो रहा था। प्रश्न, आगे प्रश्न, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? इस प्रश्न में दो प्रश्न हमारे सामने आते हैं। लौकिक प्रेम, लौकिक प्रेम का मतलब होता है सांसारिक प्रेम, परिवार का प्रेम। पारलौकिक प्रेम, पारलौकिक प्रेम का मतलब होता है परलोक संबंधी प्रेम, हमारा परिवार छोड़ के। तो उत्तर में इन्होंने कहा, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक यानी नैसर्गिक। देखो कितना सुंदर उत्तर दिया है। प्रेम होता है, ये एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता का मतलब होता है अच्छे गुण। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। प्रेषित शब्द का अर्थ है भेजा हुआ। यानी डॉक्टर वर्मा जी कहते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि जीवन में मुझे कविता के माध्यम से अनुभव ज्यादा मिले। आगे, मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। शौक का मतलब होता है छंद, और एक मात्रा होता तो शौक। शौक का अर्थ है दुख। यहां दो मात्रा है, शौक, तो इसका अर्थ है छंद।
और एक नया शब्द आया है, उत्सव यानी त्योहार। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, अनुराग जी, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को आखिरी एक प्रश्न पूछते हैं। देखते हैं, डॉक्टर साहब, देश की राजनीति स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? जवाब देते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे राजनीति पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा दूर रहा है, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। इसका अर्थ है स्थिरता का अभाव है, यानी स्थिरता नहीं है। आगे कहते हैं, यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी जी भाई से मिल चुका हूं और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मतलब दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि मैं साहित्यकार हूं और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूं। देखो छात्रों, कितना बड़ा ये वाक्य है। देखो, साहित्य होना है, ये चिंतन में विश्वास रखता है। बहुत से छात्रों को साहित्य किसे कहते हैं ये नहीं मालूम होता। साहित्य ये हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में इसे लिटरेचर कहते हैं और मराठी में वाग्मय कहते हैं। और यहाँ साहित्य का अर्थ होता है स मतलब समाज, समाज का हित जिसमें है वो साहित्य। छात्रों, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि साहित्य गीले वस्त्रों की तरह होता है। जैसे गीले वस्त्र वातावरण में सूखने के लिए रखते हैं तो वातावरण के धूलिकण है ये गीले वस्त्रों पर चिपक जाते हैं, उसी प्रकार ये लेखक होते हैं। समाज में जो भी चलता है उसके बारे में जो भी लिखित रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं साहित्य। आगे देखो, इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। यह अभिभावक शब्द है, इसका अर्थ है आश्रय देने वाला। इस प्रकार इन्हें आशीर्वाद देते हुए विदा कर दिया, मतलब वहां से वो निकल गई। तो छात्रों, ये मुलाकात है, ये क्यों ली है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अंदर देश प्रेम किस प्रकार है, अपने काव्य रचना के बारे में प्रेम किस प्रकार है, साहित्य के बारे में किस प्रकार प्रेम है, ये इनसे कुछ हमें प्रेरणा लेनी है। देश प्रेम के लिए हमें क्या कर सकते हैं, देश प्रेम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी बात को लेकर पाठ के लेखक अनुराग वर्मा जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, इस पाठ पर एक स्वाध्याय दिया हुआ है। स्वाध्याय राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं और विवाह, दूसरे चौकट में 1930, तो उसके उत्तर लिखना है। कृति कीजिए, पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। जो 4 भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम आया है ये उसमें लिखना है। विलोम शब्द लिखिए, प्रेम, बचपन, दोनों का विलोम शब्द आपको लिखना है। अंतिम प्रश्न, कारण लिखिए। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण ये आपको लिखना है। ये स्वाध्याय दिया हुआ है, वो स्वाध्याय आप अपने कॉपी में लिखिए। तो देखते हैं छात्रों, इस पाठ में इनका साक्षात्कार लिया है अनुराग वर्मा ने। तो मुझे उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।